गाजियाबाद संजय कॉलोनी में हुआ पीर बाबा आबिद हुसैन का सालाना उर्स। सूफी संतों की मौजूदगी में मांगी गई अमन चैन की दुआ। गाजियाबाद अर्थला स्थित संजय कॉलोनी में पीर बाबा आबिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की याद में सालाना उर्स मुबारक का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से आए सूफी संतों, कव्वालों और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। पूरे कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल रहा और सभी ने अमन, भाईचारे और इंसानियत की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। कार्यक्रम के आयोजक खलीफा मकसूद ने जानकारी दी कि यह उर्स हर वर्ष पूरी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि बाबा आबिद हुसैन को मानने वालों का विश्वास है कि वह हर आने वाले की मुराद पूरी करते हैं। इसी आस्था के साथ हर वर्ष यह आयोजन होता है। उर्स के मौके पर प्रसिद्ध कव्वाल सलामुद्दीन साबरी और उनकी टीम ने एक से बढ़कर एक नात और कव्वालियाँ पेश कर दीवानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महफिल में हर तरफ रूहानी रंग देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने मिल बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मुबारक मियाँ, सूफी निजामुद्दीन, मोबिन मियाँ, वारिस मियाँ, सलीम सूफी, साहिल नफीस अलवी जैसे अनेक सूफी संतों के अलावा अपना दल एस के नेता इस्माइल खान और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सभी ने बाबा की मज़ार पर चादर चढ़ाई और समाज में शांति, भाईचारा और तरक्की की दुआ मांगी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और श्रद्धालुओं ने आयोजकों का आभार व्यक्त किया। फोन पे भेज देंगे। आ गया तो ये निकल जाएगी ना? निकल जाएगी। मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे सूफी संत और जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, इस तरीके से जो हमारे मुल्क में बहुत सारे बुजुर्ग हमारे रहे हैं, सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने समाज में एकता, भाईचारे का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। ये महफिल भी उसी क्रम में एक महफिल आयोजित की गई है और ये महफिल गाजियाबाद के बहुत ही बुजुर्ग सूफी आबिद मियाँ, जो करीब 112-13 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनके खलीफा हैं भाई मकसूद, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिनके बुलावे पे दूर दराज से बहुत सारे सूफी साहिबान, सूफी सलीम साहब गाजियाबाद से और बहुत सारे सूफी लोग आए हुए हैं। हम भी उन्हीं के बुलावे पे हैं। मेरा नाम इस्माइल है, अपना दल एस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और गाजियाबाद से संजय कॉलोनी चलकर आया हूँ। इस तरह के प्रोग्राम समाज में क्या संदेश है? इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो सामाजिक एकता, भाईचारा अपने समाज में कायम रहे, उसका ये पैगाम रहता है। देश में अमन और शांति बनी रहे, ये सब इसी क्रम में होता है। अभी भारत पाकिस्तान की हुआ, उसमें जो है हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के साथ इकट्ठे कर दिए। पाकिस्तान को अपनी हैसियत और औकात में रहना चाहिए। पाकिस्तान को हम अब से 2 बार मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। तीसरे में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया था। आज भी जो उन्होंने नापाक साजिश की है पहलगांव में, और वो हमेशा से कहीं ना कहीं छुटपुट हमले करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो निर्दोष लोगों पे हमला किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। एक ही हमारी बहन ने, अकेली ने, जिनका नाम सोफिया कुरैशी है, और उनके साथ जो उनकी सहयोगी विंग कमांडर, उन्होंने एक ही अटैक में आतंकवाद के 9 ठिकानों पे हमला करके उनको नेत से नाबूद करने का काम किया है। यह है भारत की नारी शक्ति। अभी पहले वो महिलाओं से निमट ले, अभी तो
हमारी बहनें मोर्चे पे हैं और जब हमारे भाई आएंगे तो पाकिस्तान को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को मैसेज ये है कि अफवाहों पे ध्यान ना दे। सबसे पहले देश हित होता है, अपने मुल्क के बारे में सोचे, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। इस वक्त कोई भी राजनीति करने का समय नहीं है। तमाम वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने समाज में भाईचारा एकता बनाने का पैगाम दिया है, जो आज के हालात में बेहद ज़रूरी है। समाज में बढ़ती हुई असामाजिक तत्वों का, बढ़ती हुई जो अफवाहें हैं उनको दरकिनार करने के लिए सबसे बेहतर है भाईचारे का प्रोग्राम जो सूफी संतों ने हमें दिया है। उसी तर्ज पे आज ये महफिल का कार्यक्रम हो रहा है। क्या संदेश देते हैं इस तरह के प्रोग्राम? इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो समाज में एकता, भाईचारा, अमन और शांति का पैगाम देते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील ये है कि समाज में अमन सुकून से रहें। सबसे पहले सारी बातें छोड़ते हुए देश हित सबसे ऊपर है। अपने मुल्क के बारे में अच्छी दुआएं करें, अपना अच्छा आचरण रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, ताकि समाज में, देश में, प्रदेश में अमन सुकून शांति बनी रहे। अभी भारत पाकिस्तान के हालात में हमारी सेना ने दुश्मन के जांच करते तो भी उसमें कुछ हमारे शहीद भी हुए हैं, उनके परिवार सैनिकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। पाकिस्तान को हमने 2 बार मुंह तोड़ जवाब दिया है और तीसरी बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिए। हिंदुस्तान किसी भी सूरत में पाकिस्तान से किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं है। और अभी उन्होंने बेगुनाह लोगों का पहलगांव में जो हत्याएं की हैं, जो हमले किए हैं, जिससे उन्होंने हमको चैलेंज करने की कोशिश की है, उसके जवाब में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी उनकी साथी जो विंग कमांडर रही है, उन्होंने पाकिस्तान को ये बता दिया कि हिंदुस्तान की महिलाएं भी किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं है। वो किसी भी हालत में देश पे हुए आक्रमण, देश पे हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। नौलिया, दिल्ली, इस तरीके से जो हमारे मुल्क में बहुत सारे बुजुर्ग हमारे रहे हैं, सूफी संत रहे हैं, जिन्होंने समाज में एकता, भाईचारे का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। ये महफिल भी उसी क्रम में एक महफिल कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिनके बुलावे पे दूर दराज से बहुत सारे सूफी साहिबान, सूफी सलीम साहब गाजियाबाद से और बहुत सारे सूफी लोग आए हुए हैं। हम भी उन्हीं के बुलावे पे हैं। मेरा नाम इस्माइल है, अपना दल एस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और गाजियाबाद से संजय कॉलोनी चलकर आया हूँ। इस तरह के प्रोग्राम समाज में क्या संदेश देते हैं? इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो सामाजिक एकता, भाईचारा अपने समाज में कायम रहे, उसका ये पैगाम रहता है। देश में अमन और शांति बनी रहे, ये सब इसी क्रम में होता है। अभी भारत पाकिस्तान की हुआ उसमें जो है हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के साथ इकट्ठे कर दिए। पाकिस्तान को अपनी हैसियत और औकात में रहना चाहिए। पाकिस्तान को हम अब से 2 बार मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। तीसरे में 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया था। आज भी जो उन्होंने नापाक साजिश की है पहलगांव में, और वो हमेशा से कहीं ना कहीं छुटपुट हमले करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो निर्दोष लोगों पे हमला किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। एक ही हमारी बहन ने, अकेली ने, जिनका नाम सोफिया कुरैशी है, और उनके साथ जो उनकी सहयोगी विंग कमांडर
उन्होंने एक ही अटैक में आतंकवाद के 9 ठिकानों पे हमला करके उनको नेत से नाबूद करने का काम किया है। यह है भारत की नारी शक्ति। अभी पहले वो महिलाओं से ही निपट ले, अभी तो हमारी बहनें मोर्चे पे हैं और जब हमारे भाई आएंगे तो पाकिस्तान को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को मैसेज ये है कि वो अफवाहों पे ध्यान ना दे। सबसे पहले देश हित होता है, अपने मुल्क के बारे में सोचे, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। इस वक्त कोई भी राजनीतिक मतलब कान की चोट है, रंगेरी तेल है। और आप कितने सालों से करते चले आ रहे हैं? किसकी याद में ये होता है? 3 साल से होता आ रहा है और आगे के लिए जो करवाएगा उसकी याद में करते आ अपने पीर की आगे भी है। वो कहाँ के है? गाजियाबाद। अच्छा, तो उनके लिए आप कोई ऐसी मन्नत मांगते हैं जिससे वो पूरी मन्नत हो जाए? उन्हीं का ही काम चल रहा है मेरे को। जी, उन्हीं का काम। आज के जो हालात हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो ये है प्रोग्राम तो खुशी से मनाया जाता है। आज ये है सब भाइयों के लिए दुआएं भी की जाती है, हिंदू क्या मुसलमान क्या सबके लिए दुआएं की जाती है। और जो परेशानियां हैं जैसे अभी वो मसला हुआ उसके बारे में दुआएं की जाती है। देश में अमन चैन के लिए देश में अमन चैन की दुआ मानी जाती है और सब हिंदू हो या मुसलमान हो सब